हरि ओम तत्सत। गीता जी में सिद्धों के लक्षण। समतादिषु चिन्तेषु सिद्धानां तु समानता। तजेय व्यवहारे तो क्रियाभाव विभिन्नता। कर्मयोग कामना फल की इच्छा के त्याग से आरंभ होता है। दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है। और कामना के सर्वथा त्याग में ही समाप्त होता है। दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक है। अतः कर्म योग में कामना के त्याग की बात विशेष रूप से कही गई है। ज्ञान योग असत सत प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विवेक से प्रारंभ होता है। 13वें अध्याय का 19वां श्लोक। और अतः असत से सर्वथा संबंध विच्छेद में ही यानी तोड़ने में ही समाप्त होता है। 13वें अध्याय का 34वां श्लोक। अतः ज्ञान योग में असत सत का विवेक ही प्रधान रहता है। भक्ति योग भगवान की परायणता से आरंभ होता है। 12वें अध्याय का 6वां श्लोक। और भगवत परायणता में ही समाप्त हो जाता है। 12वें अध्याय का 14वां श्लोक। अतः भक्ति योग में भगवत परायणता ही प्रमुख है। उपर्युक्त तीनों योग जिससे आरंभ होते हैं उसी में उनकी पूर्णता यानी समाप्ति होती है। अतः गीता जी में जहाँ कर्म योग से सिद्ध महापुरुषों का वर्णन आया है, दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक से 72वें श्लोक तक, वहाँ कर्मयोगी साधकों का भी वर्णन आया है। दूसरे अध्याय का 59वां 64वां से 65 आदि श्लोकों तक, जहाँ ज्ञान योग से सिद्ध महापुरुषों का वर्णन आया है। 14वें अध्याय में 22 से 25वें श्लोक तक। इससे पहले ज्ञान योगी साधकों का वर्णन आया है। 14वें अध्याय के 19वें 20वें श्लोक तक। ऐसे ही जहाँ भक्ति योग के सिद्ध महापुरुषों का वर्णन आया है, वह 12वें अध्याय में 13वें श्लोक से 19 तक। उससे पहले भक्ति योग साधकों का वर्णन आया है 12वें अध्याय के 6 से 10वें श्लोक तक। सावधान अवस्था में कर्मयोगी की कर्म करने में ज्यादा प्रवृत्ति होती है। अतः सिद्ध अवस्था में भी उसके कर्मों में स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है। इसलिए कर्मयोग से सिद्ध महापुरुषों के लक्षण में उदासीनता का वर्णन नहीं आया है। 6वें अध्याय के 7 से 9वें श्लोक तक ज्ञान योगी
असत्य का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। अतः उनकी संसार से स्वाभाविक उदासीनता रहती है। 12वें अध्याय से 16वें अध्याय, 12वें अध्याय के 16वें श्लोक में तीनों ही योगों के सिद्ध महापुरुष अहमता, ममता यानी ममता और अहंकार से रहित हो जाते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। कर्मयोगी दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में, ज्ञान योगी 18वें अध्याय के 53वें श्लोक में, भक्ति योगी 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में तीनों ही सिद्धों में राग और द्वेष का अभाव होता है, यानी प्रेम और द्वेष की भावनाएं नहीं होती। कर्मयोगी दूसरे अध्याय के 57वें श्लोक में और ज्ञान योगी 14वें अध्याय के 22वें श्लोक में, भक्ति योगी 12वें अध्याय के 17वें श्लोक में तीनों में ही समानता रहती है। कर्मयोगी 6वें अध्याय के 7 से 9वें श्लोक में, ज्ञान योगी 14वें अध्याय के 24 से 25वें श्लोक तक और भक्ति योगी 12वें अध्याय के 18वें श्लोक में। भक्ति योग में सब कुछ वासुदेवी ही है। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, ऐसा अनुभव होने पर प्राणी मात्र के प्रति मित्रता, करुणा यानी दया का भाव विशेष रूप से प्रकट होता है। 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में, जबकि कर्मयोगी और ज्ञान योग में, कर्मयोग और ज्ञान योग में वैसा नहीं होता है। कोई भी साधक किसी भी मार्ग से चले, अंत में उसकी पूर्णता होने पर सब एक हो जाते हैं। ऐसा होने पर भी कर्मयोगी को ज्ञान योग की बातें विशेष रूप से समझ में आ जाती हैं और भक्ति योग की बातें साधारण रूप से थोड़ी समझ में आती हैं। ज्ञान योगी को कर्म योग और भक्ति योग इन दोनों की ही बातों का ज्ञान नहीं होता, परंतु भक्ति योगी को कर्म योग और ज्ञान योग इन दोनों का प्राय ज्ञान हो जाता है। कर्म योग में कामनाओं के त्याग की कुछ कमी रहने से और ज्ञान योग में अपनों से कुछ विशेषता दिखने से अभिमान रह सकता है, क्योंकि कर्म योगी और ज्ञान योगी की अपनी निष्ठा अलग होती है। अतः अभिमान को दूर करने की जवाबदारी खुद उन पर ही रहती है, परंतु भक्ति योगी में अभिमान रह ही नहीं सकता, क्योंकि वह पहले से ही भगवान के परायण रहता है। भगवत परायणता में कमी रहने से भक्ति योगी में भी अभिमान आ जाता है, रह सकता है, परंतु उस अभिमान को दूर करने की जिम्मेदारी, जवाबदारी भगवान पर ही होती है, भक्त पर नहीं, क्योंकि वह भगवान निष्ठ होता है। तात्पर्य यह है कि तीनों योगों की अपनी अपनी प्रमुखता होने से तीनों योग अलग अलग हैं। ऐसा होने पर भी
तत्व समता, निर्विकारिता आदि की प्राप्ति में तीनों योगों के सिद्ध महापुरुषों में एकता रहती है। तत्व यहाँ पर भगवान के लिए संबोधित किया गया है, पर उनके व्यवहारों में भिन्नता रहती है। हरि ओम तत्सत।